बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आज हम आते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.2 और कम्प्लेक्स नंबर्स एफएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर में। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कम्प्लेक्स नंबर्स की जिसको हम प्रूव करने जा रहे हैं और बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशंस होंगी। हमने कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस यूज़ करनी। प्रूव हमने ये करना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 हों और फिर आगे मल्टीप्लाई हो रहे हो मैग्नीट्यूड ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर z। This statement is greater than or equal to the real part of z mod plus imaginary part of z mod। तो हमें एक z कम्प्लेक्स नंबर चाहिए, तो आप उसको a प्लस योटा b की फॉर्म में ले लें, या चूँकि हम प्रीवियसली भी x प्लस योटा y ले रहे हैं तो x और y की फॉर्म में ले लें। तो हम सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं और एक कम्प्लेक्स नंबर हम खुद से लेट कर लेते हैं। हम कहते हैं जी वो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास x प्लस योटा y की फॉर्म में। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए उसका मैग्नीट्यूड। तो मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ मॉड ऑफ z, और मैग्नीट्यूड का फार्मूला हम बारह प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ चुके कि रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर विच इज़ y। तो z मॉड इज स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब अगर मैं आपकी उस स्टेटमेंट की लेफ्ट हैंड साइड बनाऊँ तो वो लेफ्ट हैंड साइड है स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड मॉड ऑफ z। तो ये अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ऑफ z 2 हमें चाहिए, तो इधर भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड अगर मैं बनाऊँ तो इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। राइट हैंड साइड पे है रियल पार्ट ऑफ z मॉड। सो व्हाट इज़ रियल पार्ट ऑफ z? नाउ वी हैव द रियल पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट ऑफ z अगर हम लें तो ये z कम्प्लेक्स नंबर का इसका रियल पार्ट होगा x। हमें इसका चाहिए मॉड, तो मॉड ले लेते हैं रियल पार्ट ऑफ z मॉड। सो जस्ट रियल पार्ट है तो दिस इज x स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड इट मीन्स रियल पार्ट ऑफ z विल बी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो दिस इज x। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, नाउ imaginary part of z will be, this is iota y तो means imaginary part is y। so इसका mod ले लें imaginary part of z mod, this is again y square square root। so imaginary part of z mod is square and square root will be cancelled, so this is equal to y। so imaginary part of z mod भी हमने कैलकुलेट कर लिया और रियल पार्ट ऑफ z mod भी। तो राइट हैंड साइड पे है क्या? दोनों को सम अप किया हुआ है। सो रियल पार्ट ऑफ z मॉड प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मॉड इज इक्वल टू, सो व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ z मॉड? दिस इज इक्वल टू x एंड व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मॉड? दिस इज इक्वल टू y। सो दिस इज नेम्ड एज योर सेकंड इक्वेशन। सो हमने लेफ्ट हैंड साइड वाली जो स्टेटमेंट थी उसको भी हमने अलग से फाइंड आउट कर लिया, जो राइट साइड पे हमारे पास इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट थी उसको भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमने प्रूव क्या करना है? नाउ वी हैव टू प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z मॉड प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मॉड। सो ये स्टेटमेंट हम प्रूव करना चाहते हैं। सो व्हाट इट मीन? सो लेफ्ट हैंड साइड को हम इक्वेशन 1 से लिख देते हैं। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू z मॉड इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड राइट हैंड साइड भी हम इक्वेशन नंबर 2 में बना चुके हैं। तो रियल पार्ट ऑफ z इज x प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मॉड इज y। सो दिस इज x प्लस y। सो हमने प्रूव करना है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो सबसे पहले तो ये स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो मैं बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले लेता हूँ ताकि ये स्टेटमेंट जो है वो ज़रा इजीली अंडरस्टैंडेबल हो बाय टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स। ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट ख़त्म, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू राइट साइड पे स्क्वायर होगा। सो लेफ्ट साइड का स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे और राइट साइड पे हमारे पास स्क्वायर अपेयर हो जाएंगे। इस स्क्वायर को ओपन कर देते हैं, 2 को इनसाइड मल्टीप्लाई करें, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर
and this is greater than or equal to, it will be x square plus y square plus 2x and y. यूजुअल वे ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। ओके, लेफ्ट पे भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हैं और राइट पे भी हैं, तो ये राइट वाले हम लेफ्ट पे ले आते हैं। तो इट विल बी एक्स 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लेफ्ट पे आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर लेफ्ट पे आएंगे तो माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x एंड y। फर्दर सिंप्लीफाई करें, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रिमीन्स एक्स स्क्वायर एंड 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रिमीन्स वाई स्क्वायर एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x y। इसको लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस 2xy को आप लेफ्ट पे ले आए तो राइट पे हमारे पास जस्ट 0 रह जाए। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, आइदर दिस इज द कंप्लीट स्क्वायर ऑफ समथिंग, यस इट कैन बी रिटन एज x माइनस वाई होल स्क्वायर। इसको आप x माइनस वाई होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको ओपन करें तो एक्सपैंड करें तो यही आ जाता है। सो x माइनस वाई होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नाउ दिस स्टेटमेंट इज प्रूव। नाउ अब इसको प्रूव करने जा रहे थे हम, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट थी स्क्वायर रूट ऑफ 2 z mod एंड समथिंग, इसी स्टेटमेंट को हम लेके चले तो एट द एंड जो रिजल्ट हमारे पास आया है हम चेक करेंगे कि जो रिजल्ट आ रहा है कि आइदर दिस इज़ ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट जो हमारे पास एट द एंड बन रही है, आइदर दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू स्टेटमेंट or not. Yes, it is true because something square is always greater than or equal to 0. किसी भी चीज़ का आप जब स्क्वायर लेंगे तो वो हमेशा नॉन नेगेटिव होगी। तो ये भी x माइनस वाई का स्क्वायर आ रहा है, तो किसी चीज़ का स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। आप लिख देंगे दिस इम्प्लाइज दैट द रिजल्टेंट स्टेटमेंट इज ट्रू, इट इज़ ट्रू। सो व्हाट इट मीन, दिस इज ट्रू, सो दिस इम्प्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू जी मॉड is greater than or equal to real part of z mod plus imaginary part of z mod. So हम जो स्टेटमेंट यहाँ से बनी वो ट्रू है, तो मीन्स कि दिस इज आल्सो ट्रू। यहीं से ये स्टेटमेंट बनी थी तो इट मीन्स कि ये स्टेटमेंट भी हमारे पास फिर ट्रू होगी।